स्टार्ट करेंगे। देखो बायट सेवर्ट लॉ के हम लोगों ने क्या क्या अभी तक डिस्कस कर रखा है। बायट सेवर्ट लॉ कर लिया एंड इट्स एप्लीकेशन भी कर लिया। इट्स एप्लीकेशन की कहानी क्लियर है ना ड्यूड। इट्स एप्लीकेशन में हमने क्या कर लिया था, स्ट्रेट वायर और दूसरा सर्कुलर वायर, और सर्कुलर वायर के अलावा वही हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी सर्कुलर आर्क इज द सेम थिंग। डन ना। चलिए आइए नेक्स्ट में जो मैंने आपको भी नहीं बताया है विच इज अ सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड की जरूरत भी नहीं है, ये हम लोग एम्पियर्स लॉ के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है बस, ठीक है। और इस पे आपने सारे प्रॉब्लम्स निपटा लिए। इसका डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, डायरेक्शन का पार्ट डन है, डीपीपी 1 डन है, नहीं है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए एम्पियर्स लॉ। व्हाट सेज एम्पियर्स लॉ? लाइक गॉस लॉ है ना। गॉस लॉ में क्या होता था कि वेन एवर एनी चार्ज इज इनक्लोज्ड है ना, देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था आपका, जो फील्ड लाइन, जो बाद में नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो उस पर्टिकुलर सरफेस एरिया से क्रॉस करता है, दैट वाज डिनोटेड बाय इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स क्या होता था, वेन एवर एनी चार्ज इज इनक्लोज्ड Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही कहानी है। ठीक है, क्या होता था आपका E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। डन ना। तो टोटल इनक्लोज चार्ज होना चाहिए, आउटसाइड वाला नहीं होना चाहिए, यही बात है गॉस लॉ। और याद कीजिए गॉस लॉ में क्या बताया था, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द हाईली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। देन ना, अगर कोई चार्ज यहां दिया हुआ है, ये Q1 ले लो, ये Q2 ले लो और ये Q3 ले लो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था E डॉट डी ए, दिस इज ऑल्सो Q1, E डॉट डी ए Q2 प्लस E डॉट डी ए Q3 इज इक्वल टू क्या होता था, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज कितना है, Q1 प्लस Q2। डन ना, याद रहेगी क्या ये चीज है। एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर द हाईली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, हाँ या ना। डन ना। सेम मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक ड्यू टू एनी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट अगर आपको फाइंड करना है तो एक लॉ प्रपोज किया गया बाय द एम्पियर साहब एंड विच इज नोन एज एम्पियर्स लॉ या ठीक है। और उस लॉ को लगाने के लिए जो करंट कैरिंग वायर लिया जाता है वो क्लोज लिया जाता है। जैसे मान लो कि यह एक सरफेस है, अभी लिखिएगा नहीं कुछ भी, मैं आपको बताऊंगा। यहां से ये भी जाएगा, हो सकता है कि ये भी जाए, तो एक क्लोज लूप लिया जाता है जिसे एम्पियर्स, ये जो क्लोज लूप है दिस इज व्हाट एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लूप। डन ना, ये क्या होता है आपका एम्पियर्स लूप होता है। देन मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट सपोज कि दिस इज I1, दिस इज I2, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाय दीज टू वायर जो होगा, तो ये फाइंड आउट करा जाएगा बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। कब, जब ये क्लोज्ड वायर होएगा। क्लोज्ड वायर किसके क्लोज्ड वायर होएगा, तो किसी भी करंट कैरिंग वायर के, किसी भी सरफेस, जैसे चार्ज क्या होता था सरफेस पे क्लोज होता था ना, ठीक है। तो ऐसे अगर नहीं है तो हम लोग मानेंगे। डन ना। तो जैसे वो गॉसियन सरफेस होता था, यहां पे ये एम्पियर्स लूप हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब वो क्या होता था, E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। I इनक्लोज्ड फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक और करंट कैरिंग वायर जा रहा है विच इज I3, तो I इनक्लोज्ड सेम स्टेटमेंट, B डॉट डी एल ड्यू टू I1, B डॉट डी एल ड्यू टू I2 प्लस B डॉट डी एल I3 इज इक्वल टू म्यू नॉट। अभी I1 प्लस I2 लिखे या I1 माइनस I2 लिखे, ये हमारा
है। नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा, ठीक है। एक बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, लिख देते हैं I1 माइनस I2। अभी समझना, मैं अभी समझाता हूं कि क्यों लिखा मैंने ये। अभी प्लस माइनस छोड़ दो तुम, नेट इनक्लोज्ड I1 और I2 होएगा ना। आप ये याद रखिए कि I1 और I2 है। वाई आई हैव रिटन माइनस, ये हमारा नेक्स्ट। पहले ये बात आगे की समझ में क्या, ठीक है। जो करंट कैरिंग वायर की वजह से जो अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो इनक्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनक्लोज्ड होना चाहिए। डन ना? आगे बात समझ में? चलिए आइए नेक्स्ट की बात करें। तो इसका डायरेक्शन कैसे लेते हैं, देखो नेक्स्ट में इसका डायरेक्शन कैसे लिया जाएगा। देखो, जो भी आपने लूप लिया है, जो एम्पियर्स लूप है, उसके डायरेक्शन के अलोंग आप करंट के डायरेक्शन को चूज कीजिएगा। लाइक एम्पियर्स लूप तो ये है ना, तो ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द एम्पियर्स लूप इज अबव, हाँ है ना। तो इफ एनी करंट कैरिंग वायर इज अबव द सरफेस, ठीक है, इट मींस क्या हो गया, ये अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो गया एम्पियर्स लूप वाले का, देन इट विल बी पॉजिटिव और इसके अपोजिट वाला विल बी नेगेटिव। तेरे बात आई समझ में? अच्छा सपोज कि अगर मैंने इसी करंट कैरिंग वायर को मैंने ले लिया ये एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। अब जो भी करंट कैरिंग वायर नीचे की तरफ होगा दैट विल बी पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ होगा दैट विल बी, नहीं आई बात समझ में? क्लियर है ना? अब बताओ, अब देखो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ये हमने लिया है, ये लूप कंसीडर करा है, तो ये लूप मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट किधर करेगा? ऊपर की तरफ। हाँ करेगा, ऊपर की तरफ। तो जो भी करंट कैरिंग वायर ऊपर की तरफ होएगा दैट विल बी पॉजिटिव, और नीचे की तरफ दैट विल बी, नहीं आया। पक्की बात है? ठीक है, तो आप पहले ये लिखिए, उसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट लिखाता हूं। आप ऐसे ही रिलेट कीजिएगा साइड में। डन ना? ठीक है, ये लगा दो यहां पे। पहले ये लिखिए, उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं। अच्छा ये तो हो गया ना, इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। डन? ये क्या था आपका? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, और ये हो गया आपका गॉस लॉ। डन बेटे? करें नेक्स्ट? आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में लिखिए आप इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नहीं लिखा है क्या आप लोगों ने? लिख लिया था या नहीं लिखा? लिख लिया था ना। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है कि स्टेटमेंट में लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग closed wire is equal to the
म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल इनक्लोज्ड करंट, टोटल इनक्लोज्ड करंट, ठीक है, मीन्स B dot dl is equal to mu naught I enclosed, or we can say that line integral of ठीक है, इसकी जरूरत थोड़ी है, चलो आपको समझ में आ गई ना बात, हाँ है ना, क्लियर है ना, डन ना। अरे बी डॉट डीएल इसी को तो लाइन इंटीग्रल बोला जाता ना, क्लियर है, ठीक है, ज्यादा कहानी की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिखिए, नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज यूज टू फाइंड, it is used to find magnetic field due to magnetic field due to symmetric elements, ठीक है, it is used to find the magnetic field due to symmetric elements like कि infinite current carrying wire हो गया, finite नहीं infinite, देन ना। चलिए आइए नेक्स्ट की बात करते हैं कि an imaginary loop imaginary नहीं, a loop is considered which is known as Ampere's loop, which is known as Ampere's loop, then na. Next, the most important part, the direction of current carrying wire. Next, the direction of current carrying wire is considered according to the Ampere's, the direction of current carrying wire is considered according to the Ampere's loop. डन ना। क्लियर है, लिखो फटाफट। क्लियर है, अब आइए फॉर एग्जाम्पल आगे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये मान लेते हैं, ठीक है जी, और ये मान लेते हैं, ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3, करंट का डायरेक्शन इधर है, सॉरी करंट का डायरेक्शन जो है ना
इधर की तरफ, ठीक है, ये इधर जाएगा। आपको बताना है नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, मान लो कि यहां पे चला गया 2i और यहां पे चला गया 4i और ये लूप ले लिया हमने। आपको बताना है नेट मैग्नेट, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, बताइएगा। हाँ, फर्स्ट बताना। ये क्या नीचे की तरफ है, तो जो नीचे की तरफ जाएगा वो पॉजिटिव है, तो क्या I2 माइनस ऑफ I1 प्लस I3 हो जाएगा, तो म्यू नॉट, हाँ या ना, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl। क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट। क्या ये ऊपर की तरफ है? क्या ये ऊपर की तरफ है? अच्छा, ये आउट ऑफ द प्लेन इज कंसीडर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। और इनटू द प्लेन, ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। तो आइए, आउट ऑफ द प्लेन इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट 4i माइनस ऑफ 2i। क्लियर ना? मतलब ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये क्या होएगा? नेगेटिव। राइट साइड क्या होएगा? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड क्या होएगा? नेगेटिव। क्लियर है? लिख लें फटाफट, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होएगा तो? अगर करंट हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो बाहर ना, ठीक है जी। एक मिनट, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ जी ठीक है। अच्छा, क्लॉकवाइज हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बस ये है मेजर पार्ट। अब नेक्स्ट में आइए, एप्लीकेशन ऑफ बायट-सेवर्ट लॉ। नेक्स्ट करें, एप्लीकेशन ऑफ बायट-सेवर्ट लॉ, सॉरी एम्पियर्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। क्लियर है ना? करेगा, नेक्स्ट आ जाओ। लिखो, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। चलिए, फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। आइए, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर हो गया। आइए, क्या करना है, कहां निकालना है, तो एट अ डिस्टेंस d, एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस d अपने को फाइंड आउट करना है। यही पढ़ा होगा ना, फाइनाइट की वजह से क्या पढ़ा है, म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो मान लेते हैं भाई एट अ डिस्टेंस d, सपोज कि दिस इज एट अ डिस्टेंस d, और ये हो गया तुम्हारा लूप मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, करंट कैरिंग वायर है। क्लियर बात है? ठीक है। अब अपने को क्या पता है कि B डॉट dl क्या होता है, म्यू नॉट I
हाँ या ना? ठीक है, अच्छा जी, dl जो है वो क्या है, किसका लेंथ है, किसका लेंथ है, ये वायर का है या लूप का? लूप का। क्लियर बात ना? ठीक है, ये मतलब जितने डिस्टेंस पे अपने को निकालना है, तो ये डी डिस्टेंस इधर है तो इधर भी तो होएगा, तो ये जो लूप बनेगा उसका ना, नहीं आया। ठीक है, आइए, तो बी की जगह पे तो ठीक है, डीएल की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, 2 पाई आर। तो b इंटू 2 पाई d इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट इंटू आई हो गया, नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो b का वैल्यू कितना आ गया बेटे, म्यू नॉट आई बाई, क्लियर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस डी। अब 10th क्लास याद कीजिए तो आपको यही रटाया जाता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। हाँ यार, ऑब्वियसली यही होगा ना। क्लियर है क्या? नहीं आएगा डन ना, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट करें, तो भी यही आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 एंड बोथ द वायर, ये देखो, ये अगर इंफिनिटी है और ये इंफिनिटी है, डी है, तो हमने पढ़ा था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो 90 डिग्री है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू 2, तो कितना आ गया, क्लियर है, डन ना। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट में लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड एप्लीकेशन, magnetic field due to hollow wire, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो करंट कैरिंग वायर, हॉलो वायर, ठीक है जी, तो मतलब मैंने थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बनाया है, ऐसा होता थोड़ी है वायर, डन ना। आइए, ये हो गया आर, जो करंट फ्लो होएगा वो अलोंग द सरफेस फ्लो होता ना, अरे करंट कहां फ्लो होएगा, इधर की तरफ ना, हाँ है ना, करंट कहां फ्लो होएगा, अलोंग द सरफेस ही फ्लो होता है। तो अब अपने को निकालना है कि कहां पे, डी डिस्टेंस पे, P is the point where we have to find the magnetic field, ठीक है जी। तो अपन क्या करेंगे, B डॉट डी एल, अगेन सेम वही बातें होंगी, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, ठीक है जी। तो D डिस्टेंस पे तो हमने क्या मान लिया, वापस से अगेन लूप ही माना जाएगा, हाँ, तो हम लोग ने इसके सेंटर से मान लेते हैं, थोड़ा सा कहां से मान लेते हैं, सेंटर से मान लेते हैं, ठीक है। तो ये डी हो गया, अब आ जाओ बी, अगेन 2 पाई डी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, सेम वही बातें आएगी, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई, ये कब था, when the D is greater than R, डन ना, when D is equal to R, तो B is equal to म्यू नॉट I by 2 पाई R, when D is less than R, तो I enclosed तो खत्म हो जाएगा ना, I enclosed कहां है ही नहीं, क्योंकि जो करंट कैरिंग, जो करंट मूव हो रहा है, फ्लो कर रही है करंट, वो तो उसके सरफेस पे कर रही है, अंदर में थोड़ी कर रही है, अंदर तो हॉलो है, नहीं आया, क्लियर बात ना। तो D लेस देन R, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो,
ठीक है जी। अब आइए इसका ग्राफ की बात करते हैं। तो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, ये r इज इक्वल टू डी हो गया और ये 0 हो गया। ये क्या हो गया, d इज ग्रेटर देन r और ये हो गया d इज लेस देन r। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। डरना कीजिए। इसमें लिख लीजिएगा करंट इज फ्लोइंग, करंट is flowing along the surface, current is flowing along the surface। क्लियर है। अब बताओ नेक्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा, सॉलिड वायर। वायर की जगह पे सिलेंडर भी बोल दिया जाता है, हॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलिड सिलेंडर है। ठीक है जी, डन ना। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट करें ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, लिखिए, नहीं करा, करो यार तुम, करो करो फटाफट करो। डन, आगे बढ़ जाएंगे। ओके चलिए लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड वायर। ठीक है जी, चलिए भाई अब अपन एक सॉलिड वायर बना लेते हैं। ये जो है ना, करंट कहां फ्लो हो रहा है, अलोंग द सरफेस, है ना, या अलोंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया। पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया कहने का मतलब कौन सा पार्ट हो गया बेटे, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट में पूरा का पूरा करंट फ्लो कर रहा है। समझ में आ गई बात, ऐसे, क्लियर ना। अब केस फर्स्ट, अच्छा यहां से आपको एक बात तो क्लियर हो गया होगा, 3 केस तो अगेन बनेगा, अंदर में करंट डेंसिटी चेंज हो जाएगा, मतलब करंट का जो वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा, और करंट डेंसिटी जो होगा वो तो ठीक है। तो यहां से यूं मान ले कि ये रेडियस आर है, ठीक है। तो केस फर्स्ट में लिखिए, केस फर्स्ट, व्हेन आर इज लेस देन आर। अंदर की बात कर लेते हैं हम लोग, कहां की, अंदर की बात कर लेते हैं भाई, आ जाओ। ये हो गया आर, डन ना, ठीक है। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश होगा या आई होगा, आई डैश, ठीक है। तो बी की जगह पे तो ठीक है, डीएल की जगह पे आपको पता है कि 2 पाई आर होना है, म्यू नॉट आई डैश, जे क्या होता है, आई बाई ए,
हाँ, तो आई डैश क्या हो जाएगा, जे इंटू ए। ए किसका, इसका, ये वाले की बात कर, तो ए डैश कर लेते हैं। अरे पूरा एरिया तो ये है ना, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, तो ये वाले मान लेते हैं कि ए डैश। डन ना। आइए, तो बी 2 पाई आर म्यू नॉट जे आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो b का वैल्यू कितना आया, म्यू नॉट। अच्छा ये r से r भी गया, तो म्यू नॉट आई r बाई 2 पाई आर स्क्वायर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो होएगा क्या प्रोपोर्शनल टू r होगा। डन ना, क्लियर बात है। आइए नेक्स्ट केस 2 की बात करते हैं हम लोग। केस 2 व्हेन r इज इक्वल टू r। ठीक है, तो इसका तो बड़ा सिंपल सा बात है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। क्या हो जाएगा, r की जगह पे r पुट करोगे तो b कितना हो जाएगा बेटे, म्यू नॉट आई r बाई 2 पाई आर स्क्वायर मीन्स म्यू नॉट आई अपॉन, क्या ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। डन ना। आइए केस थर्ड, व्हेन r इज ग्रेटर देन r। ठीक है, तो b इन, सेम यही बात हो जाएगा। आप स्मॉल r भी यहां पे लिख सकते हैं, कोई तकलीफ थोड़ी है यार इसमें। मैंने वेरिएबल ले लिया कैपिटल R, जनरली बुक में लिया जाता है स्मॉल r, तो आपके ऊपर कंसिडरेशन के ऊपर में डिपेंड है, कोई रखने वाली बात तो है नहीं। क्लियर ना। तो देखो जब कैपिटल R लेते हैं तो थोड़ा सा इसके डायग्राम को अगेन एक बार समझते हैं। ये यहां वाले पार्ट, क्या ये हो गया R, तो वापस से B इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, तो वही होगा। तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई R। हाँ या ना, डन ना। यहां से आपने सीखा क्या कि अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए दे दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, तो इनसाइड वेरी करेगा ये, r इज प्रोपोर्शनल टू r। सरफेस पे ये हो जाएगा, आउटसाइड क्या ये वेरी करेगा। क्लियर है। चलिए, और इसमें करंट कैसे मूव कर रहा है ये जरूर लिख लेना, करंट ऐसे मूव कर रहा है भाई। चलिए लिखिए,